अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शबाना महमूद की सरबराही में होम ऑफिस ने अपना काम बहुत तेज़ कर दिया है। और मैंने आपको पहले भी कहा था, पिछले वीलॉग्स में भी कहा था कि अगर शबाना महमूद को इस पूरे सिस्टम में, क्योंकि उनके ऊपर सबसे बड़ी मिनिस्ट्री, बड़ी से मुराद ये है कि इस वक्त जो इल्ज़ाम है वो इलीगल इमिग्रेंट्स की यहाँ पर आमद, असाइलम सिस्टम का और वर्क वीज़ों का जो उसकी वजह से एक्सप्लॉइट किया गया सिस्टम को, वो इन्होंने ठीक करना है, वरना बड़ा मुश्किल इनके लिए सर्वाइव करना हो जाएगा। इस पार्टी के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। सो जनाब, उसके नताइज जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। आज होम ऑफिस ने एक ऑफिशियल अपनी तरफ से एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया है कि जनाब हमने पिछले चंद दिनों में क्या क्या कार्रवाइयाँ कर दी हैं। और मैंने जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि शबाना महमूद जो है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, या तो वो प्रेशर को सस्टेन कर जाएंगी या फिर वो हाथ खड़े कर देगी कि भाई मुझसे नहीं होता। लेकिन अभी उन्होंने जो किया है उससे तो यही लग रहा है कि वो उन्होंने इसको टास्क को सीरियस ले लिया है। बता रहे हैं जी कि 1948 यानी तकरीबन 1950 1950 कंपनीज के लाइसेंस मनसूख कर दिए हैं। अब ये कंपनी कौन कौन सी हैं मैं आपको ये बताता हूँ, और लाइसेंस इनके मनसूख होने से क्या नुकसान होगा। हर यहाँ का तो फ़ायदा ही होगा यूके वालों का, लेकिन हमारे बैक होम कंट्रीज़ में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में इसका क्या नुकसान होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जो 1948 1948 कंपनीज़ जो जिनके लाइसेंस रिवोक कर दिए गए हैं, ये वो कंपनीज़ हैं जो वीज़े जब वर्क परमिट कह लें आप जारी करते थे। यानी उसमें 4-5 उन्होंने मुख्तलिफ कंपनीज़ के यानी कैटेगरीज लिखी हुई हैं। सबसे पहले है जी ये केयर वीज़ा जो है ये लिखा हॉस्पिटल्स के हैं, रिटेल का है यानी ये सुपर स्टोर्स और ये वो। उसके बाद फिर तामीराती कंपनीज़ के लाइसेंस, यानी जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं उनके वीज़े। ज़्यादा इनका कहना है कि जी ये सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। केयर वीज़ा तो आपको पहले पता है कि इन्होंने पिछले 6 महीने पहले ही ये सिस्टम ख़त्म कर दिया कि अब चूँकि इतनी तादाद में केयर वीज़े पर लोग आए हैं, और आप यकीन करें कि उसमें से 90% लोग यहाँ आके रो रहे हैं। 1.5 करोड़ रुपया दे के लोग आए हैं, और ऐसी ऐसी अच्छी फैमिली के लोग यहाँ पर आप उनकी हालत देखें, बच्चों के साथ आए हुए हैं। अगर आप उनकी हालत देखें ना तो आप कहें कि यार तुम लोगों को क्या तकलीफ़ थी वहाँ कि तुम लोग इतना पैसा देकर यहाँ आकर इस हाल में। यहाँ आते ही जनाब उनको काम नहीं मिला, वीज़ा जो है बाज़ कैंसिल हो गए और वो यहीं के यहीं रह गए। यानी बड़े मसाइल हैं, इस पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे पता है, मैंने ख़ुद पर्सनली मिला हूँ कुछ लोगों को जो बता रहे थे कि हम केयर वीज़े पे आए और कितने पैसे दे के आए हैं, और यहाँ उनकी क्या हालात हैं ना पूछें। अच्छा, तामीराती कंपनीज़, रिटेल जिसके पास सुपर स्टोर है या कोई बड़ा स्टोर है, उसको भी वीज़े अलाउ किए जाते थे। अब वो सारे वीज़े उन्होंने, ये सारे तो नहीं है, मतलब 1948 अगर कैंसिल होगी ये कंपनीज़ के वीज़े तो इसका मतलब है कि अभी भी बहुत सी होंगी, 2000 कंपनियां तो नहीं है ना टोटल इस मुल्क के अंदर, लेकिन जो वीज़े को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। सो अब 1900 अगर 2000 कंपनीज़ के वीज़े कैंसिल हो गए तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि कितना फ़र्क पड़ेगा उससे जब वर्क परमिट जारी करते हैं। सो ये इस पर तो बहुत बड़ा कट लग गया है। असाइलम वालों के ऊपर पहले ही शबाना महमूद कह चुकी हैं कि जी हमने अपना सिस्टम जो है, पहले तो उन्होंने फैमिलीज़ रोक दी हैं, यानी जिनका असाइलम एक्सेप्ट हो चुका है, ये वो लोग नहीं जिनका अभी प्रोसेस में है, वो लोग जिनका एक्सेप्ट हो गया है असाइलम, उनकी फैमिलीज़ उन्होंने रोक दी हैं कि वो अब हम नया सिस्टम लेके आएंगे, उसके तहत फिर बताएंगे कि आप अपनी फैमिली को किस तरह ला सकते। अभी फ़िलहाल आप नहीं ला सकते। जो यहाँ के ब्रिटिश नेशनल्स हैं उनके लिए फ़ैमिली को बुलाना कितना मुश्किल हो चुका है। सो आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा सख्ती जो है वो देखने को मिलेगी, और अच्छा भी यहाँ के लोग जो हैं उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। वो चाहे किसी भी कम्युनिटी से हो, वो इन इक़दामात की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं कि जी आप इस इलीगल इमिग्रेंट्स को या ये जो इमिग्रेशन है इसके सिस्टम को ठीक करें, क्योंकि हालात यहाँ भी बहुत पतले हैं भाई। ये ना समझे कि यहाँ पे सब ठीक चल रहा है, लोग यहाँ भी अब पेट्रोल, गैस, पानी इसके लिए बहुत परेशान है कि ये हमसे हो नहीं रहा। ऊपर से आप वहाँ से लोगों को बुलाई जा रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं और उनको 5 स्टार होटलों में रख रहे हैं। यानी वो जो असाइलम वाले जो इलीगल तरीके से
खुदा न खास्ता आ जाते हैं तो उनको जनाब होटलों में ठहराते हैं, पैसे भी देते हैं। सो शबाना महमूद का ये पहला तो नहीं, ये शायद दूसरा है। पहला तो उन्होंने असाइलम पे किया था और वीज़े कैंसिल करने का भी वो ऑलरेडी कह चुकी हैं कि जी मैं जो लोग अपने फेल्ड असाइलम सीकर्स को वापस नहीं लेंगे, मैं उनके जो लोग मुल्क वापस नहीं लेंगे, मैं उनके वीज़े कैंसिल कर दूंगी। सो बड़ी तेज़ी से शबाना जो है वो काम करने लग गई हैं। देखें इसका आउटकम अब क्या आता है। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अगर किसी का कोई सवाल हो, लीगल राय मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं वकील नहीं हूँ। हाँ, अलबत्ता ख़बर के हवाले से अगर आपको कोई सवाल हो तो मैं हाज़िर हूँ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।